हेलो दोस्तों। आज है 3 फरवरी और आज की स्टोरी और आज के टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको एडिटोरियल में मिस्टेक्स देखने को मिलने वाले हैं। आज मैं आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाने वाला हूँ एडिटोरियल में। ठीक है, मत मान के चलिए कि कभी भी कहीं पर भी एरर नहीं आ सकता। एरर्स आ सकते हैं और आपकी नजर होनी चाहिए उन एरर्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू स्टेट्स ऑन द पैलेस्टीन क्वेश्चन एंड द यूके। ये पैलेस्टीन और इसराइल के बारे में है। लोग कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसी पर इनकी राय सुनिए, न्यूज़पेपर की राय सुनिए। एडिटोरियल मतलब क्या होता है? इसके जर्नलिस्ट की राय, जिसको एडिटोरियल न्यूज़पेपर इंडोर्स करती है कि हाँ भाई आपको जगह देंगे हम, आइए। ब्रिटेन हैज द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ए पैलेस्टीन स्टेट। न्यूज़पेपर कहती है कि ब्रिटेन के पास क्या है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं पे है ये जिम्मेवारी टू रिकॉग्नाइज ए पैलेस्टाइन स्टेट, ताकि वो पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज करें। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ ग्रामेटिकल एरर आया है टेक्स्ट में। देखिए, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन रिमार्क्स दैट। ये जैसे दैट आया तो ये दैट किसके लिए है? ये रिमार्क्स के लिए। इस रिमार्क्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा है, हम अगर ना जाने ये एक्स्ट्रा तो हम वर्ब तलाशते हैं। ठीक है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन रिमार्क्स सिग्नल्स अ चेंज। ठीक है, रिमार्क्स सिग्नल्स अ चेंज। कैन यू नोटिस द मिस्टेक हियर? चलिए पढ़ते हैं फिर से एक बार। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन्स रिमार्क्स that the United Kingdom is considering recognizing the Palestine state signals a change. ठीक है, अब देखिए signals a change. What signals a change? His remarks signals a change. तो बताइए ये अच्छा लग रहा है आपको? Remarks एक plural noun है, remark is singular, right? A remarks plural. तो remarks के साथ signals कैसे आया दोस्तों? यहाँ या तो इसको रिमार्क करना पड़ेगा या तो इसको सिग्नल करना पड़ेगा, राइट? दोनों में से एक चीज करनी होगी, या तो इसको रिमार्क करेंगे या तो इसको सिग्नल करेंगे, राइट? क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं हो सकता, बेसिक एरर है। इंग्लिश में ये सब चीजें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच काफी फासला कभी कई बार आप लोग मेंटेन करते हैं। जैसे हाँ, अगर ये हम ये दैट जो रिलेटिव क्लॉज है ये हटा दूं यहां से, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन रिमार्क्स सिग्नल अ चेंज। बोलना चाहेंगे ना आप? या हिज रिमार्क सिग्नल्स अ चेंज इन द थिंकिंग। अब वो रिमार्क्स क्या थे ये यहाँ पर एक रिलेटिव क्लॉज से बताया गया है। ठीक है, हिज रिमार्क्स दैट द यूनाइटेड किंगडम इज कंसिडरिंग रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टाइन स्टेट। उन्होंने क्या रिमार्क दिया है? उनका ये रिमार्क कि यूनाइटेड किंगडम सोच रहा है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करने के बारे में सोच रहा है, इज कंसिडरिंग रिकॉग्नाइजिंग। मैं इसको जरा आपके लिए हाईलाइट कर दूं। ये कंसीडर डूइंग समथिंग एक एक्सप्रेशन है, सीख लीजिए। कंसीडर डूइंग समथिंग, ठीक है। मैं सोच रहा हूं एक नया रेस्टोरेंट खोलने का। आई एम कंसिडरिंग ओपनिंग अ न्यू रेस्टोरेंट। ठीक है, कंसीडर डूइंग समथिंग। ठीक है, कंसीडर डूइंग समथिंग वर्ब पैटर्न। मैंने कह दिया है कि मैं इस कोर्स में आपको बहुत सारे पैटर्न सिखाने वाला हूं जो इंग्लिश में अक्सर यूज होते हैं। आपको वो पैटर्न्स नहीं मालूम होते हैं और आप अपनी हिंदी भाषा के हिसाब से इंग्लिश डिसाइड करने जाते हो, आप गलतियां कर जाते हो। तो लर्न द पैटर्न्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। की इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पैटर्न्स हैं जो आपको जानने चाहिए। कोई भी जो इंग्लिश लिखता बोलता है अच्छा, वो उन पैटर्न्स को फॉलो करता है और उन्हीं को स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे कंसीडर के बाद आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, कंसीडर डूइंग समथिंग, कोई चीज करने का विचार करना। ठीक है, तो द यूनाइटेड किंगडम इज कंसीडरिंग रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टीन स्टेट। वो क्या कंसीडर कर रहा है यूनाइटेड किंगडम? कि पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि हाँ ये एक स्टेट है। आपको पता है अलग अलग कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं कंट्री का। जैसे भारत को सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत एक देश है, राइट? इसराइल और पैलेस्टीन में प्रॉब्लम चलता है, कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करते पैलेस्टीन को और कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करते इसराइल को। तो खैर उन सब बातों को हटाइए और देखिए इंग्लिश पे मामला। ये आपका एडिटोरियल है और आपको यहाँ पर एरर साफ दिख रहा है ना? तो प्लीज दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जिस तरह से सोचते हैं इंग्लिश के बारे में, उसमें चेंज लाने के लिए आपको इंग्लिश समझनी होगी, ताकि आपकी जो राय बने वो फैक्ट बेस्ड हो, ओपिनियंस ना हो। ठीक, तो मैंने पहले भी कई बार देखे हैं कुछ सेंटेंसेस जो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं लिखे गए थे। ठीक है, उनको ज्यादा
वो कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था सेंटेंस को, उनको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था सेंटेंसेस को, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस लिखे गए, कॉन्वोल्यूटेड पढ़े थे हम लोग कुछ दिन पहले, तो कॉन्वोल्यूटेड सेंटेंसेस लिखे जाते हैं कई बार अननेसेसरी, वो स्टैंडर्ड नहीं है लिखने का। तो चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि या तो रिमार्क्स तो फिर सिग्नल, अगर सिग्नल्स तो यहाँ रिमार्क, ठीक है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन्स रिमार्क सिग्नल्स अ चेंज, हिज रिमार्क्स सिग्नल अ चेंज, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। इन द थिंकिंग सिग्नल्स अ चेंज, अभी इसको भी समझिए, सिग्नल्स अ चेंज, सिग्नल एक वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट है सिग्नल्स अ चेंज, सिग्नल ए चेंज मतलब चेंज संकेत दे रहा है, हिंदी बोलेंगे बदलाव का संकेत दे रहा है, राइट, बदलाव का संकेत दे रहा है। और यहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं सिग्नल्स अ चेंज, इट सिग्नल्स अ चेंज, ना का आया और ना इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं, ठीक है, इट सिग्नल्स अ चेंज। लेकिन हिंदी में बोलते हैं कि उनका जो रिमार्क है वो एक बदलाव का संकेत देता है या दे रहा है, दोनों में से कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल्स अ चेंज, राइट। और यहाँ ऑफ नहीं आया, सिग्नल ऑफ अ चेंज नहीं, सिग्नल्स अ चेंज, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसी चीजों पर आप ध्यान दोगे, कंपेयर करोगे कि आपकी हिंदी अलग होती है, इंग्लिश अलग होती है, तो आप इंग्लिश सीख पाओगे। अगर आप हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को ड्राइव करना चाहोगे तो नहीं, इंग्लिश एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। British Foreign Secretary David Cameron's remarks that the United Kingdom is considering recognizing the Palestine state signal a change in the thinking, अब चेंज किस चीज में आएगा, किसी चीज में आएगा, in the thinking of at least a section of the British government, पूरे पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट में नहीं तो कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सेक्शन में तो बदलाव आ ही रहा, उनके सोचने में तो बदलाव का संकेत दे ही रहा है ये उनका ये कमेंट। टुवर्ड्स द पैलेस्टीन क्वेश्चन, पैलेस्टीन क्वेश्चन के मामले में उनके जो राय है उस पे एक बदलाव तो दिख ही रहा है उनके स्टेटमेंट से, उसका सिग्नल तो मिल ही रहा है, उसका संकेत तो दे ही रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सेक्शन के सोचने के तरीके में बदलाव तो आ ही रहा है, उनके इस कमेंट से पता चल रहा है। आफ्टर द इजराइल हमास वॉर ऑफ अक्टूबर द 7th, इस वॉर के बाद उनके रवैये में, उनके इस पैलेस्टीन क्वेश्चन के मामले में उनकी जो सोच है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसका एक संकेत देता है डेविड कैमरन का रिमार्क, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं। सेंटेंस खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिमार्क सिग्नल, बस सब्जेक्ट वर्ब इतना ही है, बाकी सारे वर्ड्स एक्स्ट्रा आपको जानकारी देने के लिए फ्रेजेस जोड़े जाते हैं और ये फ्रेजेस आप जरूरत की वजह से देखते हैं। ए चेंज इन द थिंकिंग, बदलाव किसमें, सोच में, सोच किसकी, ऑफ एटलीस्ट अ सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किस मामले में, टुवर्ड्स द पैलेस्टीन क्वेश्चन, इस मामले में बदलाव, आफ्टर द इजराइल हमास वॉर ऑफ अक्टूबर द 7th। द कमेंट ट्रिगर्स क्रिटिसिज्म, यहां मैंने सब्जेक्ट और वर्ब इसलिए हाईलाइट नहीं किया कि जब सब्जेक्ट और वर्ब नेक्स्ट टू ईच अदर है तो उसमें क्या परेशान होना, आप भी परेशान नहीं होते। द कमेंट ट्रिगर, द कमेंट सब्जेक्ट है, ट्रिगर वर्ब है, तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। जहां सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने में थोड़ी मुश्किल होती है वहां पर मैंने कोशिश की है कि हाईलाइट कर दूं, बाकी यहाँ नेक्स्ट टू ईच अदर जब जब हो तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। द कमेंट ट्रिगर्ड, कमेंट ने ट्रिगर किया। अब यहाँ पढ़िए ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, ट्रिगर को ऐसे यूज करते हैं, ट्रिगर्ड वायलेंस, ट्रिगर क्रिटिसिज्म, ट्रिगर ट्रिगर प्रोटेस्ट, यानी कि जो भी इसके बाद होता है क्रिटिसिज्म, वायलेंस, प्रोटेस्ट, वो चीज होता है इसकी वजह से। द कमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म आया किसकी वजह से, इस कमेंट की वजह से। द कमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, इस क्रिटिसिज्म को किसने ट्रिगर किया, कमेंट ने। द कमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म, यानी इस कमेंट की वजह से क्रिटिसिज्म आया। तो बाद में अगर आप बोल सकते हैं द कमेंट ट्रिगर्ड वायलेंस, इसका मतलब वायलेंस हुआ इस कमेंट की वजह से हुआ, इस कमेंट के बाद हुआ, इस कमेंट ने ट्रिगर किया उस वायलेंस को। तो जब आप किसी इमोशंस को, किसी रिएक्शन को ट्रिगर करते हो तो उसको आप होने के लिए मजबूर करते हो, वो करवा देते हो वो चीज। तो ये क्रिटिसिज्म आया इस कमेंट की वजह से। द कमेंट ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म विद इन कंजर्वेटिव पार्टी सर्कल्स, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी सर्कल में ही क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। ऑलराइट, with Downing Street stating later that the British government's policy towards the issue had not changed। तो जब ये ट्रिगर हो गया क्रिटिसिज्म तो फिर आगे डाउनिंग स्ट्रीट ने बाद में स्टेट किया, बोला, स्टेट किया मतलब बोला, क्या बोला, बाद में बोला, that the British government's policy towards the issue had not changed, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इस मामले पे
टुवर्ड्स दिस इश्यू हैड नॉट चेंज, बदला नहीं था। तो इस कमेंट को अन्यथा ना लिया जाए, हम लोग अपने उसी पॉलिसी के साथ चल रहे हैं जो जिसके साथ चल रहे थे। होता है ना कि अगर कोई कुछ ऐसा बोल दे जो पहले से अलग हो तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, तो वैसा ही कुछ हुआ है। आगे देखिए, येट बावजूद इसके द डिबेट, अब द डिबेट के बाद कॉमा देके विच आया है, तो आपको पता चल गया कि इस डिबेट के बारे में बात की जा रही है, ये वर्ब नहीं है इसके बाद, इसका जो वर्ब कहीं और है। इस डिबेट को एक्स्ट्रा आप इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, इसलिए मैंने विच को ग्रीन से हाईलाइट किया है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव क्लॉजेस जो होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है मैं उसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूं। तो आप देख सकते हैं ये द डिबेट which included reports in the American media that the State Department is reviewing options for possible recognition of the Palestine state. इतना सारा जब होता है बार बार टुकड़े में, आप अगर नहीं तोड़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब यहां से शुरू होता है which included reports in the American media, अब ये that जो आया है आपका, ये that आपका एक कंजंक्शन जो आया है इसके बारे में है। अमेरिकन मीडिया दैट रिपोर्ट्स इन अमेरिकन मीडिया दैट द स्टेट डिपार्टमेंट, ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये अमेरिकन मीडिया के लिए नहीं है कि अमेरिकन मीडिया के बारे में हो, गौर से समझिएगा। दैट कभी ग्रीन और कभी डार्क ग्रे में आता है, ये बताने के लिए कि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और दैट एक कंजंक्शन का काम भी करता है। तो आपको समझना होगा कब वो रिलेटिव प्रोनाउन है, कब वो कंजंक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये कंजंक्शन है इन द अमेरिकन मीडिया, द डिबेट विच इंक्लूडेड रिपोर्ट्स इन द अमेरिकन मीडिया, डिबेट में ये भी शामिल था, ओके। अमेरिकन मीडिया के रिपोर्ट्स भी, उस मीडिया के रिपोर्ट्स में क्या बताया गया, दैट द स्टेट डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग ऑप्शंस, कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑप्शन को रिव्यू कर रहा है। दैट के बाद एक क्लॉज आता है, तो इस क्लॉज का एक सब्जेक्ट होगा ना दोस्तों, तो इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट हो गया द स्टेट डिपार्टमेंट, राइट। और उसके बाद आपका एक वर्ब दिख गया कि इज रिव्यूइंग, ठीक है, रिव्यू कर रही है। रिव्यू करना मतलब किसी चीज पे पुनर्विचार करना। द स्टेट डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग ऑप्शंस, रिव्यू कर रही है ऑप्शंस को, रिव्यू कर रही है किस चीज को, ऑप्शंस को रिव्यू कर रही है, राइट। ऑप्शंस को रिव्यू कर रही है, ऑप्शंस ऑब्जेक्ट हो गया रिव्यू का, रिव्यूइंग ऑप्शंस किस, फॉर पॉसिबल रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन स्टेट, कि किस तरह से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, फॉर पॉसिबल रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइन स्टेट। अब यहां से देखिए विच से शुरू होकर स्टेट तक कॉमा था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक माना जाएगा एक रिलेटिव क्लॉज जो डिबेट के बारे में था। लेकिन वर्ब द डिबेट का है सजेस्ट, द डिबेट सजेस्ट दैट, ठीक है, द डिबेट सजेस्ट दैट, मेन आपका सेंटेंस यहां से यहां चल रहा है, सब्जेक्ट ये, वर्ब ये, द डिबेट सजेस्ट, इसीलिए मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि देखिए ये द डिबेट सब्जेक्ट है आपका और उसका वर्ब है सजेस्ट। द डिबेट सजेस्ट, डिबेट इस बात का संकेत देती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि, डिबेट इस बात पे इशारा करती है कि, फिर से आ गया आपका कंजंक्शन, द पैलेस्टाइन क्वेश्चन इज बैक, पैलेस्टाइन क्वेश्चन वापस आ गया है एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्लेज ऑफ द मेजर पावर्स। एक नया वर्ड जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये वर्ड मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बहुत ज्यादा। पॉलिटिकल पार्लेज, पार्लेज होता है डिस्कशन कॉन्फ्रेंस, जहां दो अपोजिशन के लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए। तो पॉलिटिकल पार्लेज में यानी कि राजनीतिक जो डिस्कशंस हैं, राजनीतिक गलियारे हैं, उसमें वापस आ गया है क्वेश्चन, राजनीतिक चर्चा के बीच में आ गया क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है ऑफ द मेजर पावर्स, जो मेजर पावर्स है, बड़े बड़े पावर्स, उनके लिए पैलेस्टाइन क्वेश्चन फिर से आ गया। थोड़े दिन पहले तक वो लोग नहीं समझ रहे थे कि पैलेस्टाइन का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन रह गया है, लेकिन ये वापस फिर से आ गया है, इज बैक एट द सेंटर, ओके, इज बैक एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्लेज, वापस आ गया है ऑफ द मेजर पावर्स। Before October 7th, before October the 7th, Israel, its Arab partners and Western allies, Israel, its Arab partners and Western allies thought, यहां देखिए बहुत आसान है, सब्जेक्ट यहां है, ये वर्ब है। इन लोगों ने सोचा था 7 अक्टूबर के पहले that they could ignore the Palestine question। क्या सोचा था, यहां पर that आप इसके समझ सकते हैं कि that छुपा हुआ है, ठीक है। They could ignore the Palestine question,
they thought that they could ignore the Palestine question and go ahead building a new West Asia. उन्होंने सोचा था कि वो पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं और नई वेस्ट एशिया बना सकते हैं, आगे बढ़ करके नई वेस्ट एशिया बना सकते हैं इस क्वेश्चन को इग्नोर करके, पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को इग्नोर करके। हमास अटैक्स एंड द सब्सिक्वेंट इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा शो, देखिए सब्जेक्ट मिल गया ना, हमास अटैक्स एंड द सब्सिक्वेंट इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा, पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं, दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन किया गया है, ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट है यहाँ पे। हमास अटैक्स एंड द सब्सिक्वेंट इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा, तो गाजा का जो इजरायली इन्वेजन हुआ है हमास अटैक के बाद, ठीक है, हमास अटैक और उसके बाद होने वाले इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा ने शो किया है, दिखाया है, शो दैट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन इज एन इंपेरेटिव, फिर से दैट क्लॉज आ गया यहाँ पर आपका, ये कंजंक्शन के तौर पे, ये क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द पैलेस्टाइन क्वेश्चन इज एन इंपेरेटिव फॉर पीस, ये जरूरी है, इंपेरेटिव मतलब बहुत जरूरी, फॉर पीस, इंपेरेटिव फॉर समथिंग, याद रखिएगा, इंपेरेटिव फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए कोई चीज बहुत जरूरी है। मेंटल पीस इज इंपेरेटिव फॉर हैप्पीनेस, राइट, मेंटल पीस इज इंपेरेटिव फॉर हैप्पीनेस। तो आप ये देख सकते हैं कि दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द पैलेस्टाइन क्वेश्चन इज, यहां पर ये सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द पैलेस्टाइन क्वेश्चन, यानी ये सवाल का जवाब ढूंढना, इसका सोल्यूशन ढूंढना, पैलेस्टाइन क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना, राइट, पैलेस्टाइन क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द पैलेस्टाइन क्वेश्चन, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इस चीज से, जैसे कहते हैं रनिंग is good for your health, okay, solving sudoku can give you, तो इस तरह से ing वाले verbs को subject के तौर पे यूज करते हैं, इसको यहाँ पर gerund कहा जाता है दोस्तों, right, तो finding a solution to the Palestine question is an imperative for peace, ये बहुत जरूरी है, imperative, something is an imperative for peace, इसका मतलब इस चीज के लिए बहुत जरूरी है, तो कोई भी चीज imperative हो किसी चीज के लिए तो वो चीज के लिए बहुत बहुत जरूरी, उसके बगैर वो चीज नहीं हो सकती है, पैलेस्टाइन क्वेश्चन के सोल्यूशन ढूंढे बगैर पीस नहीं आ सकता, ये कहना है, इट्स एन इंपेरेटिव फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन ए स्ट्राइफ स्ट्रिकन वेस्ट एशिया, स्ट्राइफ स्ट्रिकन, स्ट्राइफ मतलब होता है झगड़ा, तो वेस्ट एशिया में जो झगड़े चल रहे हैं इसके स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि पैलेस्टीन क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढा जाए। And one of the globally recognized and practical pathways to peace is, मैंने यहाँ पर one को इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि is यहाँ पर आ रहा है एक तरीका, one of the globally recognized, जिसको पूरी दुनिया मानती है, one of the globally recognized, पूरी दुनिया जिसको recognize करती है, and practical pathways, और एकदम practical जो रास्ता है peace का, pathways to peace, practical pathways, तो pathways के लिए is नहीं है, one of the pathways is a two-state solution, जहां कहीं भी बहुत ज्यादा झगड़ा होता है तो दो देश बना दिए जाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो जहां भी झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां टू स्टेट सोल्यूशन निकाला जाता है दोस्तों। A viable, independent, sovereign Palestine state created with international recognition. Viable मतलब होता है capable of functioning, capable of working, जो काम कर सके, viable, independent, sovereign, जो खुद के फैसले खुद लेता हो, right, काम जो चलेगा, ऐसा पैलेस्टाइन स्टेट बनाना होगा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ। ब्रिटेन हैज अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर अ सॉल्यूशन, ब्रिटेन हैज अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर ए सॉल्यूशन, इनके पर जिम्मेवारी है, ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि ये सॉल्यूशन ढूंढे, पुश फॉर अ सॉल्यूशन, इनको ज्यादा कोशिश करनी होगी सॉल्यूशन ढूंढने की, टू पुश फॉर अ सॉल्यूशन। The British government was the first major power that recognized the Zionist claim. ये सब एकदम आसान सेंटेंस, the British government was the first major power, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, राइट, ये पहली सबसे बड़ी पावर थी जिसने रिकॉग्नाइज किया, दैट रिकॉग्नाइज मैंने ग्रीन से किया है क्योंकि एक रिलेटिव क्लॉज है, राइट, दैट रिकॉग्नाइज द जायनिस्ट क्लेम, दैट मतलब द फर्स्ट मेजर पावर, दैट यानी कि ब्रिटेन वर दैट रिकॉग्नाइज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द जायनिस्ट क्लेम to the land of Ottoman Palestine.
In 1917, during the First World War, the British government issued the Balfour Declaration. आसान आसान सेंटेंसेस हैं जिसमें कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड। मैं इसको ग्रीन से इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते थे विच सपोर्टेड बेल्फोर डिक्लेरेशन, विच सपोर्टेड, राइट? आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे ना, बेल्फोर डिक्लेरेशन विच सपोर्टेड द क्रिएशन। सपोर्टिंग के जगह आप लिख सकते थे विच सपोर्टेड, और अगर आप चाहते तो आप फुल स्टॉप देके लिख सकते थे इट सपोर्टेड। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर डाला ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ये सपोर्टिंग क्यों है। ठीक है, ये सपोर्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यूज हुआ है, ये पार्टिसिपल क्लॉज कहते हैं हम लोग इसको। तो ये अगर आप नहीं चाहते इसको यूज करना तो आप यहाँ पर आपके पास है रिलेटिव क्लॉज यूज करने का, विच सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड। अगर आप ये भी नहीं चाहते तो आप एक नया सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, फुल स्टॉप डाल दीजिए और कहिए इट सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड। हाँ, इट मतलब होगा बैल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है, इट सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ अ होमलैंड फॉर द जूइश पीपल इन पैलेस्टीन। ओके, द डिक्लेरेशन गेव अ मेजर बूस्ट। डिक्लेरेशन ने, अब ये सब सेंटेंसेस बताने में क्या मेहनत है बताइए। द डिक्लेरेशन गेव अ मेजर बूस्ट, डिक्लेरेशन से जबरदस्त बूस्ट मिला, डिक्लेरेशन ने जबरदस्त बूस्ट दिया टू द जायनिस्ट मूवमेंट, जायनिस्ट मूवमेंट को बूस्ट दिया, उसको आगे बढ़ाया। प्रमोटिंग, मैंने इसीलिए ग्रीन से किया है कि अगर आप चाहें तो आप लिख सकते थे विच प्रमोटेड, which promoted means Zionist movement promoted, the declaration promoted, not Zionist movement promoted, the declaration promoted, right? Promoting Jewish migration from Europe and the building of settlement communities in historical Palestine. तो कई बार चीजों को आप समझते हैं थोड़ा सा इस तरह से भी ध्यान दिया जाता है। अगर मैं यहां पर लिखता विच प्रमोटेड तो कुछ लोग सोचते हैं जायनिस्ट मूवमेंट ने प्रमोट किया कि डिक्लेरेशन ने प्रमोट किया। ठीक है, इसीलिए कुछ चीजों को अवॉइड करते हो क्योंकि वो एम्बिग्यूअस हो जाता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होता, वो जस्ट एम्बिग्यूअस हो जाता है। अगर मैं यहाँ प्रमोटिंग की जगह विच प्रमोटेड मैं कर दूं, ठीक है, तो कुछ लोग पूछेंगे व्हाट प्रमोटेड, जायनिस्ट मूवमेंट प्रमोटेड और द डिक्लेरेशन प्रमोटेड, दोनों ही चीजें हो सकती हैं उसकी मीनिंग। तो एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए खास तरीके को प्रेफर कर लेते हैं खास सिचुएशन में। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया जाता है, बस आ जाती है प्रैक्टिस करने से। The declaration gave a major boost to the Zionist movement, promoting Jewish migration from Europe and the building of settlement communities in historical Palestine. चलिए आगे बढ़ते हैं। Culminating in the creation of Israel in 1948, which culminated in the creation of Israel in 1948. Culminate in मतलब के रूप में खत्म होना, को जाकर के किसी चीज में सार्थक हो जाना। जैसे मैं बोलता हूँ their love affair culminated in marriage. Their relationship culminated in marriage. मतलब उनकी शादी हो गई। A lot of love relationship don't culminate in marriage. कई लोगों की जो प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं उनकी शादी नहीं होती, उनका शादी पे जाके खत्म नहीं होता, पहले ही खत्म हो जाता है। Don't culminate in तो इस तरह से culminate in something यानी कि कोई चीज है जो culminate in करता है वो चीज में बदल जाता है जाकर के। तो ये सब चीजें हुई और culminating in the creation of Israel, फाइनली जाकर के ये बन गया 1948 में इजराइल का क्रिएशन हो गया। At least from the Oslo process of the early 1990s actually, at least from the Oslo process of the early 1990s, there were multiple diplomatic attempts in finding a mutually acceptable two-state solution. 1990 से there were multiple diplomatic attempts, कई attempts हुए in finding a mutually acceptable two-state solution, जो कि दोनों लोग को ये हो acceptable हो, mutually acceptable, right? पारस्परिक रूप से स्वीकार्य टू स्टेट सोल्यूशन। बहुत कोशिश हुई बट विच वर फ्यूटाइल, लेकिन ये सब फ्यूटाइल थे। विच यहाँ रेफर्स टू अटेम्प्ट्स प्लूरल, ओके, डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स वर फ्यूटाइल, बट विच वर फ्यूटाइल, लेकिन ये अटेम्प्ट्स वर फ्यूटाइल एज पैलेस्टाइन रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन। गलत बात, इस वजह से नहीं फ्यूटाइल हुए कि पैलेस्टाइन रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन, इस वजह से ये फ्यूटाइल साबित हुए क्योंकि पैलेस्टाइन ने मानने से इनकार कर दिया। पैलेस्टाइन के जो लोग थे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए आपको, हम नहीं देंगे जगह। सच्चाई नहीं लिखते, ये मुझे बुरा लगता है। ठीक है, ये क्यों लिखा विच वर फ्यूटाइल एज पैलेस्टाइन रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन, इस वजह से नहीं वो फ्यूटाइल हुआ क्योंकि पैलेस्टाइन अंडर ऑक्यूपेशन था, इस वजह से हुआ क्योंकि पैलेस्टाइन ने कहा नहीं एक्सेप्ट करेंगे आप, पूरे के पूरे हटिए, पूरा पैलेस्टीन होगा। ठीक है, उन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन इनकार कर दिया पैलेस्टाइन ने।
Today there are roughly 700,000 Jewish settlers in the West Bank and ईस्ट जेरूसलम। ये सब सेंटेंसेस में मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो लोग इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं उनके लिए ये सब चीजें आसान होनी चाहिए। एंड गाजा इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल, पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आसान है। इजरायली लीडर्स इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू हैव रिपीटेडली रिजेक्टेड। अब यहाँ पर ये चीज कितने अच्छे से कहा जा रहा है कि इजरायली लीडर्स लगातार रिपीटेडली रिजेक्ट कर रहे हैं टू स्टेट सोल्यूशन। क्या ऐसा नहीं है? हिस्ट्री ये गलत है कि इजराइल ने टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था शुरुआत में ही, लेकिन पैलेस्टीन ने नहीं माना? क्या झूठ है? तो ये न्यूज़पेपर के यहाँ पर बेईमानी है ये बात लिखने में। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप जानोगे, कोई भी माउथ पीस, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पूरी तरह से सच नहीं लिखता, किसी ना किसी की तरह से लिखता है। हर बार वो सच लिखें तो उनका शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि नेतन्याहू ने लगातार रिजेक्ट किया टू स्टेट सोल्यूशन को। बिल्कुल किया होगा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उसके पहले पैलेस्टाइन ने रिजेक्ट कर दिया? और उसको डिफेंड करते हैं लोग, कहते हैं क्या कि काहे नहीं रिजेक्ट करेगा। अगर आपके घर में कोई आकर के रहने लगे और कहे कि आधा घर अब आपका हो जाए आधा मेरा हो जाए, तो आप मानोगे? क्या पूरा घर मांगोगे? तो ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, समझदार लोग आप जानते हैं कि कैसी बातें करते हैं, और जाहिल लोग अपने मुंह से ही अपनी जाहिलियत का पहचान देते हैं, राइट। So while the far right settlers are pushing for the control of the whole of Palestinian territories, जबकि फार राइट सेटलर्स जो है, बहुत ज्यादा जो फार राइट सेटलर्स है, वो तो पुश कर रहे हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। वो तो कह रहे हैं पूरा पैलेस्टीन को ही हथिया लो। बिल्कुल ऐसा है। कुछ लोग इधर भी हैं वैसे ही जो कहते हैं एकदम पूरा का पूरा पैलेस्टीन हथिया लो, और उधर वाले लोग कहते हैं कि इजराइल का तो होना ही नहीं चाहिए। खैर, जब दो गुंडों ने अपने बच्चों को बड़ा किया ये बताते हुए कि तुम्हारे सामने वाला बहुत कमीना है, तो उसके बच्चे जो होंगे वो पूरी तरह से नफरत ही लेके दिल में खड़े होंगे। उनके पास नहीं होगा कि हाँ चलो मिल करके सॉल्व कर लेते हैं। वो एक दूसरे को मिटा देने के लिए तैयार रहेंगे, गुंडों के बच्चे, राइट, ध्यान रखिएगा। दिस इज एन अनसस्टेनेबल सिनेरियो। ये एक अनसस्टेनेबल सिनेरियो है, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अनसस्टेनेबल, जिसको सस्टेनेबल कहते हैं उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ये अनसस्टेनेबल सिनेरियो है, यानी कि अगर ऐसी स्थिति रही तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्या होगा? प्रोड्यूसिंग साइकिल्स ऑफ वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ फिर प्रोड्यूसिंग लिखा है, यानी विच विल प्रोड्यूस या विच हैज बीन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जिस तरह से भी आप सोच सकते हैं आगे। प्रोड्यूसिंग साइकिल्स ऑफ वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। The two-state proposal is already on its deathbed, और two-state proposal already अपने deathbed पे, यानी कि मर रहा है। कोई इसको लेने वाला नहीं है कि हाँ भैया चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं two-state proposal। जो स्ट्रांग रहता है वो मना कर देता है दोस्तों मानने से, सीधी सी बात है। मैंने कहा ना, गुंडों के बच्चे जिनको इंसानियत से लेना देना नहीं है, ठीक। Given the mushrooming of settlements, मशरूमिंग ऑफ सेटलमेंट्स भी है, ये भी बात सही है। पूरा हर जगह सेटलमेंट्स बसा दिया है इसराइल ने पैलेस्टीन के अंदर, उन लोगों के बीच ले जा करके अपने लोगों को बैठा दिया है। मशरूमिंग ऑफ सेटलमेंट्स, ग्रोइंग वायलेंस, वायलेंस भी पूरा बढ़ा हुआ है, एंड द राइज ऑफ फार राइट एक्सट्रीमिस्ट इन इजराइल एंड इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। और फार राइट का तो जबरदस्त बोलबाला हो रहा है दोनों इस साइड में। इस्लामिक मिलिटेंट्स भी पैलेस्टीन टेरिटरीज में आ गए और फार राइट एक्सट्रीमिस्ट आ गए इसराइल में। If the British government realizes its historical responsibility, आसान है, अगर ये अपने historical responsibility को realize करें, does a reality check, reality को समझें, reality check करें of its current policy, अपने policy को फिर से देखें कि कितना सही है कितना गलत, reality check करना, ठीक है, and becomes ready to offer a political horizon to the Palestinians, it would be a welcome step। अब जरा देखिए, यहाँ पर would लिखा है, ठीक है, would लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? realizes। आप बताइए ग्रामेटिकली ये करेक्ट है करना ऐसा? अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइजेस करे, रियलाइज तो यहाँ विल होना चाहिए ना। आपने जो ग्रामर पढ़ा होगा उसके हिसाब से यहाँ विल होना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। इसको इस तरह से देखिए, इट वुड बी अ वेलकम स्टेप। हालांकि मैं चाहूंगा कि अगर न्यूज़पेपर लिख रही है यहाँ पर तो उसको स्टैंडर्ड ग्रामर का ख्याल रखना चाहिए। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइजेस इट विल बी अ वेलकम स्टेप, यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर, हम लोग मिलेंगे फिर कल, और कल दूसरे स्टोरी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।